हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 6 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अक्टूबर 4th वीक करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। रिसेंटली विच कंट्री ओपन्ड द 129-year-old मोटो टनल फॉर टूरिस्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो हाल ही में पाकिस्तान ने पर्यटकों के लिए 129 वर्ष पुरानी मोटो टनल को खोल दिया है। यह है वो टनल जो कि पाकिस्तान के अधिकारियों को अचानक से दिखी और मिट्टी के ढेर और घास से ये ढकी हुई थी। उसके बाद इसे रिस्टोर किया गया और अब टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। और इस टनल के टॉप पर जो साल मेंशन है वो है 1891। पाकिस्तान के पीएम है इमरान खान, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और कैपिटल है इस्लामाबाद। यहाँ की करेंसी है पाकिस्तानी रूपी। आगे बढ़ते हैं। इंडिया होस्टेड हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर निवेश पर उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल इसकी मेजबानी की है और भारत की ओर से मेजबानी की है पीयूष गोयल ने। फ्रेंड्स, पीयूष गोयल के पास 3 मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पहले रामविलास पासवान जी के पास थी, लेकिन हाल ही में उनका निधन हो गया है, तो ये मिनिस्ट्री अब पीयूष गोयल को दे दी गई है। और जो ये ज्वाइंट टास्क फोर्स है, ये 2012 में गठित की गई थी। अगर हम फ्रेंड्स यूएई से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो यूएई 3rd अरब नेशन बन गया है जिसने इजराइल के साथ अपने संबंध नॉर्मल किए हैं। इससे पहले इजिप्ट और जॉर्डन ऐसा कर चुके हैं। साथ ही यूएई मार्स पर अपना मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बन गया है और इस मिशन का नाम है अल अमल या फिर होप। और फरवरी 2021 तक ये पहुंचेगा मार्स पर और जापान के तनगशिमा स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। और फ्रेंड्स, अगर यूएई की हम बात करें तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम और प्रेसिडेंट है आगे खलीफा बिन जायद अल नहयन। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व हैज बीन डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। इन विच स्टेट इज दिस बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषिट किया गया है और ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है और इसी के अंदर टाइगर रिजर्व भी है। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को ही टाइगर रिजर्व का स्टेटस दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में ये तीसरा ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किया गया है। इससे पहले पचमढ़ी और अमरकंटक को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, पन्ना जो है यहाँ पर एक टाउन है मध्य प्रदेश में और यहीं पर खजुराहो टेम्पल्स भी हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप और याद रखना, तो जो ये यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है तो इसमें अब भारत की ओर से 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐड कर दिए गए हैं। ये है उनकी लिस्ट, इसमें ये 11 की लिस्ट है, इसमें आप 12वां भी ऐड कर देना पन्ना। लेकिन फ्रेंड्स, जो भारत के बायोस्फीयर रिजर्व हैं टोटल वे हैं 18। तो आप इनमें कंफ्यूज मत होना, 12 तो हैं यूनेस्को ने जो ऐड किए हुए हैं और भारत में टोटल हैं 18। आगे बढ़ते हैं। चाइना इज बिल्डिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर इन विच रीजन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो चीन तिब्बत में दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर का निर्माण कर रहा है। फ्रेंड्स, तिब्बत को शीजोंग कहते हैं और जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल और तिब्बत यानी शीजोंग इनके बॉर्डर पर लाई करती है। ठीक है, ये आप याद रखना। तिब्बत को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। और जो ये क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बनेगा, तो क्योंकि क्वेश्चन में बात की गई है वर्ल्ड हाईएस्ट एल्टीट्यूड, तो याद रखना इसकी ऊंचाई रहेगी 3656 मीटर्स। अब जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है जो इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज और कंप्यूटर एप्लीकेशन है इनका इस्तेमाल करके विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है, इन सभी का इस्तेमाल करके इंटरनेट बेस्ड जो सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड कराना एंड यूजर तक।
ठीक है, अगर आप इससे भी सिंपल भाषा में कहें तो इंटरनेट या नेटवर्क पर सर्विसेज डिलीवर करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी डिड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे इनोग्रेट इंडियाज फर्स्ट एवर ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने नागपुर में भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 47th इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे कि ये 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, तो ये आप फैक्ट याद रखना। अच्छा, जो ये न्याय कौशल लिखा है तो अब इसकी सहायता से जो है जो भी केस है उनको ई फाइल किया जा सकेगा सुप्रीम कोर्ट में और किसी भी हाई कोर्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। फ्रेंड्स, नागपुर से अगर जुड़े हुए हम एक फैक्ट देखें तो नागपुर को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज रिसेंटली पास्ड एन ऑर्डर फॉर 100% एग्जेम्पशन ऑफ मोटर व्हीकल टैक्स फॉर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो हाल ही में तमिलनाडु ने बैटरी चालित वाहनों के लिए मोटर वाहन कर में 100% की छूट देने का आदेश पारित किया है और ये जो छूट रहेगी ये रहेगी 31 दिसंबर 2022 तक। इससे पहले दिल्ली और तेलंगाना भी इस तरह की छूट देने की घोषणा कर चुके हैं। और फ्रेंड्स, तमिलनाडु के सीएम है ई के पलनीस्वामी, गवर्नर है यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित और कैपिटल है चेन्नई। Which of the following will be the sponsors of the new kit of the Indian cricket team? The correct answer is option A। तो MPL यानी मोबाइल प्रीमियर लीग, तो ये अब जो भारतीय क्रिकेट टीम की नई किट है इसका स्पॉन्सर होगा और ये डील साइन की गई है 3 साल के लिए और इस डील की जो लागत है वो है ₹120 करोड़। Which state recently launched Accelerator for Electronics Technologies ACE to provide a boost to the startups? The correct answer is option A। तो हाल ही में केरल राज्य ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक्सेलरेटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजीज इसको लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स, एक बात इसमें आप याद रखना, जो ये एक्सेलरेटर है तो इसको लॉन्च किया है केरला स्टार्टअप मिशन KSUM और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDEC ने। तो फ्रेंड, जो ये CDEC है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इसके अंदर काम करती है, तो ये आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है CDEC। Who became the first player in the world to score 1000 sixes in T20 cricket? The correct answer is option C। तो T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं जमैका के क्रिस गेल और ये कारनामा इन्होंने किया है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलते हुए। सतीश प्रसाद सिंह हु रिसेंटली डाइड ऑफ COVID-19 was the shortest serving chief minister of which state? The correct answer is option A। तो सतीश प्रसाद सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है ये बिहार राज्य के सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे। ये केवल 5 दिन के लिए बिहार के सीएम बने थे 1968 में 1968 में। और बिहार की अगर बात करें तो यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान और कैपिटल है पटना। फ्रेंड्स, बिहार के अब पेपर कई सारे एग्जाम्स अभी आने वाले हैं आगे क्योंकि कई फॉर्म्स निकले थे, तो बिहार से रिलेटेड ये जानकारी आप याद रखना। बिहार जो है वो उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड इसके साथ साथ नेपाल के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो बॉर्डर्स कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जब भी आप किसी स्पेसिफिक स्टेट का एग्जाम देने जाते हैं। और अगर बिहार की हम बात करें तो पॉपुलेशन वाइज ये 3rd लार्जेस्ट स्टेट है और एरिया वाइज 12th लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। The NSDC has partnered with which company to impart digital skills to more than 1 lakh undeserved women in India? ये अनडिजर्व नहीं है, ये अंडरसर्व्ड है। फिर से मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूं। The NSDC has partnered with which company to impart digital skills to more than 1 lakh underserved women in India? The correct answer is option C।
तो एनएसडीसी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ भारत में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए साझेदारी की है। तो एनएसडीसी का मतलब होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। तो ओम पुरी को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन के तीसरे संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट स्टार रितु फोगट ने सिंगापुर में अपना लगातार तीसरा MMA चैंपियनशिप खिताब जीता है। सैनिक स्कूल 2021-22 शैक्षणिक वर्ष से OBC के लिए अपनी 27% सीटें आरक्षित करेंगे। मूवी गली बॉय को 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार मिला है। और भारत ने मध्य एशियाई देशों के लिए $1 बिलियन क्रेडिट लाइन का एक्सटेंड किया है, इसको विस्तार किया है। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। डेमेस्कस इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? सीरिया। प्रविंद जगन्नाथ इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? मॉरिशस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च IIVR इज लोकेटेड इन विच सिटी? वाराणसी। हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम? जोरमथंगा। लक्ष्य सेन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? बैडमिंटन। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। कैराकस इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? हु इज द CEO ऑफ द नीति आयोग? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा? हु इज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन? तो फ्रेंड्स इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कराएं। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।